नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी नदी की यात्रा पर ले चलेंगे जिसने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती को सदियों से जीवन दिया है। यह नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी जलधारा नहीं बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, कृषि और मानव जीवन से गहराई से जुड़ी हुई नदी है। इस वीडियो में हम जानेंगे बेतवा नदी का उद्गम, इसका प्रवाह मार्ग, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी कुमरा गांव के निकट एक छोटी धारा के रूप में जन्म लेती है। शुरुआत में बेतवा एक साधारण सी जलधारा होती है, लेकिन आगे चलकर इसमें कई छोटी नदियां और नाले मिलते हैं, जिससे यह एक विशाल और शक्तिशाली नदी के रूप में होती है। बेतवा यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा नदी लगभग 590 किलोमीटर लंबी है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़ और ओरछा जैसे क्षेत्रों से होकर बहती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर जिले के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसके तटों पर बसे हजारों गांव और कस्बे आज भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए बेतवा नदी पर निर्भर हैं। बेतवा नदी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसके तटों पर बुंदेलखंड की सभ्यता विकसित हुई है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर ओरछा, जहां राजमहल, छतरियां और मंदिर स्थित हैं, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बुंदेला राजाओं का शासन, उनकी संस्कृति और परंपराओं बेतवा नदी से गहराई से जुड़ी रही। आज भी बेतवा के तट पर धार्मिक स्नान, मेलों और संस्कारों का आयोजन किया जाता है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि का प्रमुख आधार है। इस नदी के जल से गेहूं, चना, सरसों और सोयाबीन जैसी फसलों की सिंचाई होती है। नदी के आसपास का क्षेत्र अनेक पशु पक्षियों और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास है। इस प्रकार बेतवा नदी केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। मित्रों, बेतवा नदी हमारी प्राकृतिक धरोहर है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ओरछा का किला, जहाँ इतिहास आज भी जिंदा है, जहाँ महलों की दीवारें कहानियां सुनाती हैं, जहाँ भगवान राम आज भी राजा माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओरछा के किले की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस किले से जुड़ी कहानियां आपको हैरान भी करेंगी और रोमांचित भी। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बसा एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। बेतवा नदी के किनारे बसा ये शहर कभी बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था और इसका सबसे बड़ा आकर्षण है ओरछा का किला परिसर। ओरछा का किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि ये कई ऐतिहासिक इमारतों का समूह है। इस किले परिसर में मुख्य रूप से शामिल हैं राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और बारीक नक्काशी सब कुछ बुंदेला वास्तुकला की शान को दिखाता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा महल की। यह महल बुंदेला राजाओं का निवास स्थान था। इस महल की दीवारों पर आज भी देवी देवताओं, युद्धों और पौराणिक कथाओं की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। राजा महल की छत से पूरा ओरछा शहर और बेतवा नदी का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। सोचिए, कभी इसी जगह से राजा अपने राज्य को देखते होंगे। अब हम बात करेंगे जहांगीर महल की, जो इस किले का सबसे शानदार हिस्सा माना जाता है। इस महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत में कराया था। खास बात यह है कि यह महल सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। इसकी वास्तुकला में राजपूत और मुगल दोनों शैलियों का मिश्रण है। छत पर बने छतरियां इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। अब हम बात करेंगे शीश महल। जहांगीर महल के सामने स्थित है शीश महल। कहा जाता है इस महल में कभी शीशों की सजावट हुआ करती थी। महल एक होटल के रूप में इस्तेमाल होता है। रात के समय रोशनी में ये महल किसी सपने जैसा दिखाई देता था। दोस्तों, ओरछा का किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और कला का अनोखा संगम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।